हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम फिर देखेंगे कि जो प्रभु वाली प्रेयर है उससे हमने पहले सीखा था कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और हमने सीखा था कि परमेश्वर हमारा पिता है। जैसे इस पृथ्वी पे हमारे शरीर के माता पिता होते हैं, वैसे वो हमारा आत्मिक पिता है। और दूसरा वो स्वर्गीय परमेश्वर है, ना कि पृथ्वी का कोई देवता। तीसरा वो पवित्र परमेश्वर है। जैसे वो पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बनना है और बने भी रहना है। और आगे लिखा है कि प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी हो। प्रभु की इच्छा ये है कि हर एक जन अपने पापों से मन फिराए और प्रभु के पास लौट आए, ताकि प्रभु उन पे दया करके उनको अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह दे। और प्रभु का राज्य ये है कि जो प्रभु का राज्य है वो 1000 साल के लिए इस पृथ्वी पे होने वाला राज्य है। जब आगमन हो जाएगा उसके बाद 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पे होगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को प्रेरित सिखा रहे थे तो उन्होंने अपने मुंह से ये भविष्यवाणी की थी कि हे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पे भी हो। और प्रभु की ये मुँह से निकली हुई भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई, बट अभी ये पूरी हो जाएगी, क्योंकि समय थोड़ा रह गया है, आगमन होने वाला है। जब प्रभु का आगमन हो जाएगा उसके बाद इस पृथ्वी पे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य इस पूरी पृथ्वी पे होगा। और हम सब लोग जो प्रभु में जीवित होंगे, जो प्रभु में अपने आप को जयवंत बनाएंगे, वो लोग जब आगमन में उठा लिए जाएंगे तब प्रभु के साथ राज्य करेंगे। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 में, उसका 1 से लेके 6-7 तक हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना बरमाए। इसके बाद अब अच्छे है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ा जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे, लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने के और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और उस मूर्ति की पूजा ना की थी, और ना उस सांप को माथे और अपने हाथों, ना उसकी सांप को अपने माथे पे और अपने हाथों पे लिया था। और वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 5 आयत में लिखा है, जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक वह मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुद्धान है। आगे लिखा है, धन्य और पवित्र है वह जो पहले पुनरुद्धान के बागी हैं, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा। वो तो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और 1000 वर्ष तक परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। और 7 आयत में लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 8 में लिखा है, और उन जातियों को जो इस पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, बरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करेगा। ये आयतें हमें ये बताती है कि जब 1000 साल का राज्य हो जाएगा उसके बाद कुछ घटना घटेंगी इस पृथ्वी पे। एक तो क्या होगा कि शैतान जो है उसको कैद से छोड़ दिया जाएगा। जब 1000 वर्ष का राज्य होने वाला था उससे पहले शैतान को पकड़ा, उसको अथाह कुंड में डाल दिया गया कि वो जाति जाति के लोगों को ना भरमाए। फिर जब 1000 वर्ष का राज्य पूरा हो गया तब शैतान को कैद में से खोल दिया गया कि वह फिर क्या करे, जो जातियाँ इस पृथ्वी पे होंगी उनको बरमा के गोग मगोग के लिए इकट्ठा करे, यानी कि लास्ट युद्ध के लिए इकट्ठा करे। और वो उसके बाद
जब लास्ट युद्ध होगा शैतान को परमेश्वर पकड़ेगा और नरक में डाल देगा। दूसरा क्या होगा, 5 आयत में लिखा है जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक वह मरे हुए ना जी उठे। ये मरे हुए कौन थे? ये मरे हुए वो लोग थे जिन्होंने प्रभु का इनकार किया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना था, जिन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया था। वो कब्रों में पड़े रहे। जब रैप्चर हुआ तब पवित्र लोग उस रैप्चर में, उस आगमन में उठा लिए गए। बाकी के सब मुर्दे जो प्रभु को नहीं जानते थे, जो जिन्होंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया था, वो अपनी कब्रों में पड़े रहे। जब 1000 साल पूरा हो गया तब वो मुर्दे उठाए गए। 12 आयत में लिखा है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए जो हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। यानी कि जब 1000 वर्ष का राज्य पूरा हो जाएगा, एक तो शैतान खोल दिया जाएगा, वो जाति जाति के लोगों को जाके भरमाएगा और युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा, जो लास्ट युद्ध होगा गोग मगोग का। दूसरा, एक वो मरे हुए जो प्रभु को नहीं जानते थे, 1000 साल से पहले के मरे हुए थे और आगमन में नहीं उठाए गए थे, वो अपनी कब्रों में पड़े हुए थे, उनको 1000 साल के बाद कब्रों में से उठा लिया जाएगा, वो जिंदे हो जाएंगे। जब वो जिंदे हो जाएंगे तब उनको सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा, तब उनका न्याय किया जाएगा और उनको भी पकड़ के नरक में डाल दिया जाएगा। जब 1000 साल का राज्य हो जाएगा, ये घटना घट जाएंगी, आखिरी न्याय होगा और शैतान कैद में से खोला जाएगा। उसके बाद गोग मगोग होगा और आखिरी न्याय करके सारे मुर्दे जो प्रभु को नहीं जानते थे नरक में डाल दिए जाएंगे। बट 1000 साल का राज्य होने से पहले क्या होगा? जब 1000 साल का राज्य होने वाला होगा उससे पहले क्या होगा? पहले रैप्चर होगा, जो लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? साथ ही उसके तुरंत उसी टाइम जब रैप्चर हो जाएगा, इस पृथ्वी पे 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाएगा। वो मसीह विरोधी का राज होगा। उस राज्य में मसीह विरोधी को 7 साल का टाइम दिया जाएगा कि वो पूरी जाति को भ्रष्ट करें और जो मसीह लोग होंगे उनको सताएं। और फिर क्या होगा कि एक तो मसीह विरोधी का स्ताव जो होगा वो इस पृथ्वी पे मसीह लोगों पे मसीह विरोधी का स्ताव होगा। दूसरा क्या होगा? परमेश्वर अपने क्रोध के कटोरे इस पृथ्वी पे उड़ेलने शुरू कर देगा। एक तो 7 कटोरे होंगे और दूसरा 7 तुरियाँ फूकी जाएंगी। जब 7 तुरियाँ फूकी जाएंगी उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? शैतान को परमेश्वर का दूत शैतान को पकड़ेगा, पकड़ के 1000 साल के लिए बांध देगा। तब 1000 साल का राज्य होगा। और रैप्चर में क्या होगा कि मत्ती में लिखा है, मत्ती 24 उसके 40 आयत में लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, उनमें से एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। यानी कि जो लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे उनमें से वो ही उठाया जाएगा जो अति पवित्र होगा, जो सिद्ध रीति से अच्छी रीति से प्रभु को मानने वाला होगा, जिसमें कोई छल कपट न होगा, जो जयवंत होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है, जो जय पाए वो ही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा, यानी कि वो सिंहासन पे बैठेगा। और 3 आयत में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 4 में लिखा है 20 का 4, उसमें लिखा है लोग सिंहासन पे बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। जो लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे वो उन लोगों का न्याय करेंगे जो तो पापी लोग होंगे, उनका न्याय करेंगे। दूसरा वो गिरे हुए स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे जो लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, यानी कि अति पवित्र लोग, यानी कि सिद्ध संत जब उठा लिए जाएंगे वो उन लोगों का न्याय करेंगे जो परमेश्वर का इनकार करने वाले होंगे और एक गिरे हुए स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और यूहन्ना कहता है
और मैंने उन आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के कारण काटे गए थे। यानी कि जो लोग रैप्चर में छोड़ दिए गए, उन्होंने क्या किया, उनको शैतान ने बोला कि मसीह का इनकार करो, मगर उन लोगों ने मसीह का इनकार नहीं किया गया। उन्होंने परमेश्वर का वचन बोला और प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, जिसके कारण उनके सिर काट दिए गए। और जब वो काट दिए गए, उसके बाद जब प्रभु बादलों पे आया तब वो लोग जीवित किए गए। यानी कि जो लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे वो तो न्याय करने के लिए सिंहासनों पे बैठ जाएंगे। जो छोड़ दिए जाएंगे उनको स्वर्ग जाने के लिए, यानी कि 1000 साल के राज्य में जाने के लिए एक ही रास्ता मिलेगा। वो क्या होगा कि उनको अपना सिर कटवाना पड़ेगा। दूसरा, वो अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। अगर वो इनकार करेंगे तो फिर वो सीधा नरक में जाएंगे। अगर वो इनकार ना करेंगे, उनके सिर काट दिए जाएंगे और उनको मार दिया जाएगा। ना तो अपना प्रभु यीशु मसीह का इनकार करेंगे और ना उस दरिंदे की मूर्ति की पूजा करेंगे और ना अपने माथे पे और ना अपने हाथों पे वो छाप लेंगे। ये प्रकाशित वाक्य इसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि उन लोगों के सिर काट दिए गए। और जब वो लोग के सिर काट दिए जाएंगे तब वो मार दिए जाएंगे, उनके सिर कटेंगे और वो परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे तो वो जयवंत हो जाएंगे। उनको प्रभु यीशु मसीह फिर मुर्दों में से उठाएगा और अपने संग जब बादलों पे आएगा तब ले जाएगा। तब वो 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाकी के लोग जो होंगे वो प्रभु का इनकार करेंगे, वो मार दिए जाएंगे मसीह लोग। उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा। 7 साल के क्लेश के बाद 1000 साल का राज्य होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह के मुँह के की हुई भविष्यवाणी थी कि जो हे प्रभु तेरा राज्य आए। प्रभु का राज्य रैप्चर के बाद आएगा। और जब प्रभु का राज्य आएगा तो शैतान को पहले ही पकड़ के अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। और जब अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा तब वो मसीह के राज्य में उसका कोई भी काम उसका नहीं होगा। वो मसीह के राज्य में 1000 साल के राज्य में अब जाति जाति के लोगों को नहीं भरमाएगा। जब 1000 वर्ष का राज्य पूरे हो जाएगा उसके बाद उसको खोल दिया जाएगा। वो फिर वही काम करेगा जो अब तक करता आया है और वो लोगों को भरमाएगा और फिर परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठा करेगा। तब लास्ट युद्ध हो जाएगा गोग मगोग का। उसके बाद परमेश्वर क्रोध से इस पृथ्वी को, सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा और उन लोगों को जो प्रभु का इनकार करने वाले थे और शैतान को पकड़ेगा, नरक में डाल दिया जाएगा। बाकी सब लोग जो है नया आकाश और नई पृथ्वी में चले जाएंगे। ये है प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य की बात जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रभु वाली प्रेयर में बताई थी। सबको जय मसीह।